नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया को लेकर ट्राई की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर किया गया है। उसके साथ में कुछ और भी बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है बिफोर यू इन्वेस्ट इन वोडाफोन आइडिया। किस तरह का स्कोप रहेगा आगे, किस तरह की चाल देखने को मिलेगी, सारा कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक रहेगी कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर हम आ गए हैं। वन डे की यह कैंडल है। यहाँ देख सकते हैं कि जो गिरावट है वह बनी हुई है। ये एक समय यह 11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन उसके बाद क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने के बाद से गिरावट ठीक ठाक यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में अच्छा खासा लॉस भी दर्ज किया है। लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वहीं ट्राई की तरफ से, मतलब कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने जो डाटा यहाँ पर रिलीज़ किया अप्रैल मंथ की डाटा की यदि बात की जाए तो वोडाफोन आइडिया ने लगभग यहाँ पर 18 लाख अपने कस्टमर्स को लूज़ कर दिया। और वहीं जियो की जो कि 47-48 लाख के आसपास कस्टमर बेस को बढ़ाने में कामयाब रही है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब यही है कि समय ठीक नहीं चल रहा है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत छोटी क्वांटिटी इन्वेस्ट करें। बड़ी क्वांटिटी आपको फिर से समस्या में डाल सकती है, क्योंकि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। एक समस्या नहीं है, फंड रेज की खबर जरूर निकल कर आ रही थी, तो फंड रेज हो जाती है। 25,000 करोड़ के आसपास की फंड रेज करने की बातें निकल कर आई हैं अगले 3 महीने के अंदर अंदर, डेप्ट और इक्विटी के साथ में। यह भी खबर मैंने आप लोग को बताया था। तो देखिए, ये खबर हो जाती है, फंड रेज हो जाती है, तो उसके बाद कुछ सस्टेन करेगी, दौड़ में बनी रहेगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दौड़ में टॉप कर जाएगी, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लीडर कंपटीटर्स ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, जियो और एयरटेल, आप सभी जान रहे हैं। तो समस्या काफ़ी है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए। और जिस तरह से लगातार जो इसके कस्टमर बेस हैं वह घटते जा रहे हैं, वह भी एक बड़ी समस्या की बात है यहाँ पर। आइए कुछ और जो फैक्ट्स हैं, कुछ और जो तथ्य हैं जो कि आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में जानने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया ने अपने कस्टमर्स को लूज़ किया है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और उसमें से एक कारण यह है कि वोल्टी की यदि बात करें तो सबसे पहले वोल्टी लाने वाला कौन था, तो रिलायंस जियो। इसने सबसे पहले वोल्टी लाई, और जिसके कारण वोडाफोन आइडिया ने काफ़ी देर कर दिया वोल्टी लाने में। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ कि जो भी वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स थे वो यहाँ से वोडाफोन आइडिया को छोड़कर जियो को अपना लिए। तो उस कारण से यहाँ पर काफ़ी कस्टमर लूज़ हुए, पहली बात। दूसरी, APRU, एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट की भी बात की जाए तो उसमें भी काफ़ी पीछे यहाँ पर वोडाफोन आइडिया बना हुआ है। क्वार्टर 4 की बात की जाए तो 107 रुपये यहाँ पर निकल कर आ रही है APRU। और वहीं एयरटेल की बात की जाए तो सबसे टॉप पर 145 रुपये APRU उसका आ रहा है। और जियो की बात करें तो 138 रुपीज़ APRU बन रहा है। तो कंपैरिजन कर के देखेंगे तो काफ़ी पीछे यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट आ रही है वोडाफोन आइडिया की, जिसके कारण कि रेवेन्यू काफ़ी कम जनरेट हो पा रही है। तीसरी बात, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम DOT लाइसेंस फीस, ठीक है, और स्पेक्ट्रम यूजेस चार्ज के रूप में AGR को वसूल रही है। बात को समझ रहे हैं, AGR जो ड्यूज़ है उसको यहाँ पर वसूली करनी है DOT को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को। तो यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का जो रेवेन्यू अपना जो कैलकुलेशन है वह कुछ और है, वहीं जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनका कहना कुछ और है। तो दोनों में अभी मतभेद निकल कर आ रहे हैं। और इसकी ऑलरेडी यहाँ पर यह जो केस है वह सुप्रीम कोर्ट में फिर से चल रहा है। AGR ड्यूज़ का तो हुआ ही था कि इतना ड्यूज़ आपको पे करना होगा, लेकिन उसके बाद फिर से यहाँ पर केस दाखिल किया गया है। और इसका भी अभी डिसीजन आना बाकी है कि एक्चुअली में AGR ड्यूज़ कितने हैं, कौन से मेथड से कैलकुलेट होगी, DOT की बात मानी जाएगी या फिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स की। उसके बाद जो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आने वाले हैं उसमें भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कारण कि
जो सेकंड वेव है कोविड का, उसके कारण क्या हुआ कि एक्सटेंशन करना पड़ गया। काफ़ी जो सब्सक्राइबर्स थे उनके जो स्कीम्स चल रहे थे उसको यहाँ पर एक्सटेंड करना पड़ा। तो उससे क्या हुआ कि एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट या फिर पर यूज़र जिसे हम कहते हैं, उसमें भी कमी देखने को मिल रही है और सब्सक्राइबर बेस भी ऑलरेडी कम हो रही है। तो समस्याएं काफ़ी यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। उसके बाद एक और भी यहाँ पर समस्या उठकर आ रही है कि वोडाफोन आइडिया का जो लोन एग्रीमेंट था अपने लेंडर्स के साथ में, उसमें भी ब्रीच नज़र आ रही है, जिसके कारण कि जो 25,000 करोड़ का फंड रेज करने की बात हो रही थी उसमें भी कुछ ना कुछ यहाँ पर अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है। तो देखो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, देखिए वोडाफोन आइडिया अभी रिस्की स्टॉक बना हुआ है। यह यदि ऊपर जाती है तो काफ़ी आपको अच्छे रिटर्न्स देगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन रिस्क एसोसिएटेड है। अब मैं लाइक पाने के लिए केवल आप लोग को ये नहीं कह दूंगा कि वोडाफोन आइडिया तो 100 200 500 जाने वाली है, आंख बंद करके पूरा का पूरा माल आप इसमें अपना झोंक दो। बिल्कुल नहीं, इस तरह से मिसलीड करके मैं आप लोग के लाइक और व्यूज़ नहीं लेने वाला हूँ। आप भले डिसलाइक कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो सच्चाई है मैं आप लोग को वही बताऊँगा। काफ़ी रिस्क एसोसिएटेड है अभी वोडाफोन आइडिया के साथ, इसीलिए इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो वेट करें, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा एग्जिट करने के लिए। और इस तरह के रिस्की स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट ना करें तो ही बेटर रहेगा। और कोई भी अदर फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर ले, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, क्योंकि यह एक वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। हाँ, इसके लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं। ओके बाय।